इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ मोनोमियल्स कि मोनोमियल्स की पावर्स को कैसे हम सॉल्व करते हैं। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल एक नंबर भी हो सकता है, एक वेरिएबल भी हो सकता है और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे अगर सपोज मैं कहूँ आपको 6, ये एक नंबर है, ये मोनोमियल है। एक्स वाई जी कुछ भी आप ले लें, ये वेरिएबल है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 6x हो जाएगा, ये भी मोनोमियल है। राइट, मोनोमियल में क्या नहीं होता? मोनोमियल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होती। अगर सपोज मैं कहूँ 6x+2, ये मोनोमियल नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ 7y² -2 4 whatever, तो ये भी मोनोमियल नहीं है, क्योंकि मोनोमियल में सब्ट्रैक्शन और एडिशन प्लस माइनस नहीं होता। सिंपल मल्टीप्लाई हो सकते हैं। नंबर और वेरिएबल जो भी हो वो अलग अलग भी हो सकते हैं, और अगर आप उनको मल्टीप्लाई करके लिखें, प्रोडक्ट्स का मीनिंग होता है कि मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास 10a² होल क्यूब। होल का मीनिंग है, देखें ये पैरेंथेसिस है, ये ब्रैकेट है, इसके ऊपर 3 है। इसका मीनिंग है कि ये पावर इस a की भी है, ये पावर 10 की भी है, दोनों पे है होल क्यूब। ठीक है, अब आपने कैसे करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि ये जो क्यूब है ये 10 पे किस तरह अफेक्ट होगा कि इसका मीनिंग है ये 10 3 टाइम्स है। तो आपने क्या लिखना है, 10, राइट, इस डॉट का मीनिंग भी मल्टीप्लाई होता है, 10.10, यानी 10 आपके पास 3 मर्तबा है, 3 दफा आपने लिखना है। उसके बाद ए, अब इसका ये मीनिंग नहीं है कि 2 को भी आपने 3 दफा लिखना है, आप सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा a 2 3 टाइम 6। तो ये इसका क्या आंसर हुआ? इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, 10 10 टाइम 100, 100 10 टाइम 1000, 1000 a6, ये इसका आंसर हो गया। राइट, क्या करना है हमने, जो आपका कोएफिशिएंट है, देखें जो आपका a से पहले है इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, 10 कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट का मीनिंग है जो भी उसके ऊपर होल पावर है, वो अगर ये 3 है तो आपने 3 टाइम्स लिखना है, अगर ये 4 है तो आपने 4 लिखना है, टाइम्स लिखना है, इसी तरह। लेकिन ये, इसको हम बेस कहते हैं, ये पावर है, ये कोएफिशिएंट है, ये बेस है, ये पावर है। और जो आपके पास बेस की या वेरिएबल की पावर है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। देखें यहाँ देख लें, ये है 2b² होल पावर 4। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या है इसमें, 2, 2 को आपने 4 टाइम्स लिखना है। अब देखें यहाँ मैं मल्टीप्लाई भी लगा सकती हूँ, मर्जी है। अगर आपने बुक्स में डॉट देखा हो तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि डॉट का क्या मीनिंग है, उसका मीनिंग मल्टीप्लाई होता है। और b इसकी है पावर 2, 2 4 टाइम 8, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका ये बिल्कुल मीनिंग नहीं है कि आप इसको भी लिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है और आपने इनको आपस में 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम्स 8, 8 2 टाइम्स 16, ये हो जाएगा 16b8, आपका आंसर हो गया। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखिए कोएफिशिएंट 5 है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही बताती हूँ। इसका मीनिंग है क्यूब, कि 5 आपके पास 3 टाइम्स है, आपने 3 टाइम्स लिख लें। और x, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 टाइम्स 9, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 5 5 टाइम 25, 25 5 टाइम्स 125, x9, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे क्या है, 10 आपके पास कोएफिशिएंट है और पावर 4 है, इसका मीनिंग है कि 10 4 टाइम्स है, इसको आप 4 टाइम्स लिख लें। और b को क्या करना है, b की पावर है क्यूब, 3 4 टाइम्स 12, इसको मल्टीप्लाई कर लें। इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 b12, आपका आंसर हो गया। राइट, सो सिंपल। तो हमने क्या सीखा कि अगर पावर्स हैं मोनोमियल्स की तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। कोएफिशिएंट को आप लिखें, जितनी दफा पावर है उतने टाइम्स आपने लिखना है, और बाकी जो इसकी पावर है वेरिएबल की, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और बहुत शुक्रिया।